हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 11th के चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार की कार्यकारी शाखा की क्या भूमिका है? कानूनों और नीतियों को अपनाने के लिए, कानून और नीतियों की व्याख्या करने के लिए, कानून और नीतियों को लागू करने के लिए, कानून और नीतियों की निगरानी करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। कानून और नीतियों को लागू करने के लिए सरकार की कार्यकारी शाखा की भूमिका होती है। किन दो देशों में अर्ध अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका की व्यवस्था है? तो यहाँ पर देखिए भारत और यूएसए, यूके और यूएसए, यूके और जापान, या रूस और फ्रांस। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। रूस और फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की व्यवस्था है। मंत्रिमंडल का सचिवालय किसके अधीन है? वरिष्ठ मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या महासचिव। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। मंत्रिमंडल का सचिवालय महासचिव के अधीन है। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। राजनीतिक कार्यपालिका सरकार की नीति के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जर्मनी में सरकार का स्वरूप कैसा है? राष्ट्रपति लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, अर्धराष्ट्रपति प्रणाली या संवैधानिक राजतंत्र। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, संसदीय लोकतंत्र जर्मनी में सरकार का स्वरूप है। संसदीय व्यवस्था में कौन सरकार का प्रधान होता है? राष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस की अर्धराष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। ये जो रूस की अर्धराष्ट्रपति प्रणाली है उसमें सरकार का मुखिया होता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या सम्राट की क्या भूमिका होती है? उनके पास प्रभावी शक्ति है, वे सरकार के प्रमुख हैं, उनकी एक औपचारिक भूमिका है, वे दिन प्रतिदिन प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उनकी एक औपचारिक भूमिका है। ये संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या सम्राट की भूमिका के बारे में सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में सरकार का मुखिया कौन होता है? करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी, प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली में सरकार का मुखिया होता है। भारत में समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत में समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत में राज्य स्तर पर कार्यकारी में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, राज्यपाल। भारत में राज्य स्तर पर कार्यकारी में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के कार्यकारी जोखिम क्या है? राष्ट्रपति के पास सीमित शक्ति है, राष्ट्रपति विधायिका या जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह नहीं है, राष्ट्रपति को कार्यालय से आसानी से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति का व्यक्तित्व लोगों के बजाय कार्यकारी का ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति विधायिका या जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार की संसदीय प्रणाली क्या है? एक प्रणाली जहां राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है, एक प्रणाली जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, एक प्रणाली जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों सरकार के प्रमुख होते हैं, एक प्रणाली जहां कार्यकारी शक्ति न्यायपालिका के हाथों में होती है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एक प्रणाली जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ये सरकार की संसदीय प्रणाली कहलाती है।
संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? अनौपचारिक, औपचारिक, नाम मात्र या बी और सी दोनों? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि औपचारिक और नाम मात्र की संसदीय व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति की स्थिति होती है। किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है? राज्य विधानमंडल के लिए, लोकसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए या प्रधानमंत्री के लिए? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के लिए किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया? देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि संसदीय प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका या जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान में एक संसदीय प्रणाली है जिसमें राज्य का प्रमुख होता है सम्राट, राष्ट्रपति, चांसलर या कमांडर इन चीफ। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सम्राट करेक्ट ऑप्शन है। जापान में एक संसदीय प्रणाली है जिसमें राज्य का प्रमुख सम्राट होता है। संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय किस व्यवस्था को स्वीकार किया गया है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, नगरपालिका, उपयुक्त सभी? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, कार्यपालिका। संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तर पर संसद की कार्यपालिका व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? सीधे लोगों द्वारा, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, निर्वाचित विधायकों और सांसदों द्वारा या मंत्री परिषद द्वारा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, निर्वाचित विधायकों और सांसदों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था व कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या उपरोक्त सभी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था और कार्यकारी शक्तियाँ सभी राष्ट्रपति के पास होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं अनुच्छेद 73 के तहत, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 86 या अनुच्छेद 90? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 86 के तहत भारतीय राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और प्लीज़ 5 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कीजिए। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, सी, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए। भारत में राष्ट्रपति पद को हटाने की क्या प्रक्रिया है? संसद में साधारण बहुमत वोट, संसद में विशेष बहुमत वोट, लोगों द्वारा वोट या निष्कासन केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद में विशेष बहुमत वोट के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जा सकती है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यही संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका होती है। जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद, धार्मिक नेता, न्यायपालिका या सरकारी अधिकारी? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, सरकारी अधिकारी जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद या मुख्य न्यायाधीश? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, निर्वाचित विधायक और सांसद, मंत्रिमंडल या उपयुक्त सभी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वाचित विधायक और सांसदों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। क्या संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, हाँ, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसके पास है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जवाहरलाल नेहरू, चरण सिंह, बीपी सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू के पास सबसे लंबा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के रूप में। संविधान निर्माता किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे? उच्च कार्यपालिका, शक्तिशाली कार्यपालिका, निम्न कार्यपालिका या कमजोर कार्यपालिका? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, शक्तिशाली कार्यपालिका चाहते थे संविधान निर्माता। लोकसभा में किसी भी दल के पास बहुमत ना होने की स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल क्या करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, वे एक गठबंधन बनाते हैं जिसके पास सदन में बहुमत होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मिलके एक गठबंधन बना लेते हैं। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो देते हैं तो क्या होता है? वे अगले चुनाव तक पद पर बने रह सकते हैं, वे अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्यालय पर बने रह सकते हैं, वे कार्यालय खो देते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए हो जाएगा सी, वे कार्यालय खो देते हैं। ठीक है, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो देते हैं तो वो जो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं वो इस पद को खो देते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 56, 60, 61 या 66 के तहत किया गया है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 66 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से कौन हटा सकता है? विधानसभा, लोकसभा, संसद या मंत्रिमंडल? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटा सकता है। लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्रधानमंत्री को अत्यधिक शक्तिशाली क्यों बना देता है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मंत्री सरकार बना सकता है और मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। तो लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्रधानमंत्री को अत्यधिक शक्तिशाली बना सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक कब पारित किया? 1985, 1986, 1988 या 1989? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया था। कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को शक्ति और पद प्रदान करते हैं? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 74, 75 में अब प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया, उसकी शक्ति और पद दिया गया है। तो आपको 74 और 75 दोनों याद रखना है। देखिए आज पीडीएफ में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। मंत्रिमंडल का सचिवालय है वरिष्ठ मंत्री के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन या महासचिव के अधीन? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, महासचिव के अधीन मंत्रिमंडल का सचिवालय आता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती है उसका प्रधान होता है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं 6 सदस्य, 9 सदस्य, 12 सदस्य या 15 सदस्य? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने 2 कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या मोहम्मद हिदायतुल्लाह? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 2 कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग किस सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। पदवी राज प्रमुख को, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 7वें संविधान संशोधन से पदवी राज प्रमुख को हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है ये, तो आपको देख लेना है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा या महाभियोग द्वारा? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। कार्यपालिका का क्या अर्थ है? कानूनों का निर्माण, कानूनों को लागू करना, बजट पारित करना, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कानूनों को लागू करना ये कार्यपालिका का अर्थ होता है। भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह, ब्रिटिश सम्राट की तरह, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरह या चीन के प्रधानमंत्री की तरह? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ब्रिटिश सम्राट की तरह भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति होती है। भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और डी करेक्ट हो जाएगा राज्यपाल शामिल है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती है? कार्यकारी, विधायिकी, कानूनी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, कार्यकारी भी, विधायिकी भी और कानूनी भी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम कौन करता है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। सरकारी अधिकारी जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।